अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बिज़नेस टेम्पलेट बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ से साइज़ सेट कर लेते हैं। साइज़ वाले इसमें यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला साइज़ रख के ओके कर देना। उसके बाद आप लोगों ने मज़ीद कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आप लोगों ने बैकग्राउंड वगैरह सेट कर लेना है, ये वाला कलर। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक शेप ले लेनी है दायरे की शेप, सॉरी इस तरह की शेप लेने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको बड़ा कर लेना है। और बड़ा करने के साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रिक आपको मैं बताऊँगा जिससे आपका काम जल्दी कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे इतनी थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे सेट कर लेना और इसको मर्ज कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पे एक और शेप ले लेनी है इसी तरह की, और इसको लेने के बाद यहाँ से इसको फुल कर देना है। और इसको लेने के बाद इसका यही कलर रख देना है। और इस कलर को रखने के बाद इसको आप लोगों ने नीचे कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ से शेप वाला बटन लेना है। शेप वाला बटन लेने को यहाँ पे एक ट्रायंगल वाला ऑप्शन आपको है, यहाँ से आप लोगों ने ट्रायंगल लेनी है, मुस्ततील लेनी है। और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे सेट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ से इसको इसके बराबर रखना है। बराबर कैसे रखना है मैं आपको यहाँ पे ट्रिक समझा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल मैंने यहाँ पे बराबर रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो यहाँ पे आप लोगों ने बराबर रखना है, इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद इसके कॉपी ले लेने और कॉपी लेने के बाद आप सिंपली इसको ऐसे ही घुमा देना है और इसको यहाँ पे ऐसे रख लें। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली एक इसकी कॉपी लेके उसको यहाँ पे रख लेना है, ऐसे मिला देना साथ बिल्कुल। और इसकी कॉपी लेके आप लोगों ने यहाँ पे इसको थोड़ा लंबा रखना है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद इनको लॉक कर दे। साथ ही लॉक करने के साथ ही आप लोगों ने सिंपली यहाँ से शेप वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप लोगों ने एक शेप लेनी है ये वाली, और यहाँ पे इसका कलर ये वाला रखना है और नीचे ये वाला बटन दबा के इसका स्ट्रोक जो है आप लोगों ने सफ़ेद रख लेना है और वो 6 पे रख लेना है। तो स्ट्रोक यहाँ से 6 पे रखने के 10 या 6 रख लें और इसको 0 रहने दें। स्ट्रोक थोड़ा और ज़्यादा रख लें, 20 रख लें। और यहाँ से आप लोगों ने ये वाला बटन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह सेट कर लेना है और यहाँ पे सेट करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है। इतना काम करने के बाद आप लोगों को सिंपली शेडो वाला ऑप्शन आ जाना। शेडो वाले ऑप्शन को दबाने के बाद थोड़ा सा नीचे ये वाली पोजीशन रखनी, ऊपर -15 और नीचे 4, और यहाँ से प्लस वाला बटन दबा के इसको आप लोगों ने ऐसे थोड़ा सा कम कर देना। इतना काम करने के बाद इसको लॉक कर देना। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने एक और इस तरह की शेप लेनी है और शेप लेने के बाद जहाँ से ओपेसिटी 0 कर देनी है और स्ट्रोक को 20 पे करके यही वाला बटन दबा के और इस तरह का स्ट्रोक ले लेना है और इसको ऐसे छोटा सा करके और इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे इसको फ़िलहाल लॉक कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट वाला बटन नहीं दबाना। यहाँ पे हमने अब टेक्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइन लिख लें, हेडलाइंस, और कोई भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं और डबल टी दबा के हेडलाइंस को बड़ा कर दें। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या आप यहाँ पे हेडलाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख सकते हैं और ईमेल एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन मैं मुकम्मल कर देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। और उसके बाद यहाँ पे इसको हेडलाइन लगा देता हूँ और इसका कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ। चंक 5 ये भी अच्छा फ़ॉन्ट है तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पर रखने के बाद इसकी कॉपी ले लेता हूँ, बल्कि इसको कट कर देता हूँ और ऊपर से कोई भी कोटेशन ले लेता हूँ हेडलाइन के तौर पे। तो ये वाली कोटेशन में लेके इसको यहाँ पे थोड़ा सा करके लिख लेता हूँ और यहाँ से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट लेके यहाँ से बारीक सा या पतला, आपको जो भी अच्छा लगे, जो पहले से मौजूद है,
आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दिया, सिंपल काम हो गया। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसकी कॉपी ले लें और यहाँ पे लिख लें कंपनी का नेम लिख लें। यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा और यहाँ पे कंपनी का लोगो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली सबको लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद आप लोगों ने जो नीचे वाली 2 लेयर है जो हमने शुरू में बनाई थी, इनको मर्ज कर देना है। ये वाला बटन दबा के और इन दोनों को हमने टिक करके और फिर यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे इरेज कलर वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको दबाना है और उसके बाद यहाँ से फुल कर देना है या फुल ना करें, यहाँ से 25 कर दें ऊपर से और नीचे से 5 कर दें। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, इसको टू बैक वाला ऑप्शन, इसको टू बैक कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ये दरमियान वाला बटन जो है इसको दबाया हुआ है और यहाँ से इंपोर्ट वाला बटन दबा देना है। इंपोर्ट वाले बटन में यहाँ पे कोई भी आप शेप ले सकते हैं। मैंने ये शेप ले ली है और इसको आपने सिंपली यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टू बैक वाला बटन है, इसको टू बैक कर देना। उसके बाद आप लोगों ने आखिरी काम ये करना है, यहाँ से शेप ले लेनी है और यहाँ से ग्रेडियंट वाले ऑप्शन से इस तरह की कुछ ग्रेडियंट सेट कर लेनी है और उसका कलर कुछ इस तरह से येलो सा ले लेना है। उसको आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेना है, एक को यहाँ पे सेट कर लें और इसी की एक कॉपी लेके दूसरे को यहाँ पे सेट कर लेना है। इसको भी टू बैक कर दें, इसको भी टू बैक कर दें। अब लेयर वाले ऑप्शन को खोल के इसको भी इसके ऊपर ले जाएं और इसको भी इसके ऊपर ले जाएं। सिंपली ये ट्रिक था टाइम बचाने के लिए। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने बिजनेस टेम्पलेट लिख के और इसका जो कलर है ब्लैक करके यहाँ से फ़ॉन्ट कोई भी अच्छा से ले सकते हैं। मैं कोई भी ले लेता हूँ, हेड वाला ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से अलाइन में सेंटर वाला बटन दबा के और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह ये आपका टेम्पलेट तैयार है। उम्मीद है आपको